जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं उस महत्वपूर्ण 20 जीके के बारे में जिसको हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। शायद ये जीके आप लोग को पता होना चाहिए। अगर इस जीके को आप लोग पता कर लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग के लिए सहूलियत होगा। ठीक है, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं जरूर, और उसके बाद लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन पे हम लोग अच्छे से प्रश्न करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पित्त स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो पित्त स्रावित होता है लीवर से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? लीवर से होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स नहीं फैलेगा दोस्तों बातचीत करने से और छूने से। याद रखिएगा, बातचीत करने और छूने से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तिलचट्टा का खून होता है। तो तिलचट्टा का खून कैसा है? रंगीन होता है। रंगीन टाइप के नहीं होता है, वो सफेद टाइप का, यानी मतलब रंगहीन टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में होती है दोस्तों, जो होता है ना हड्डियों की संख्या, वो 300 के लगभग होता है। अगर उसी तरह के वयस्क मनुष्य में लिया जाए तो उसमें कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आंखों की रेटिना कार्य करती है। तो आंखों का जो रेटिना कार्य करती है दोस्तों, वह मुख्य रूप से कार्य करती है वो कैमरे में फिल्म की तरह। ठीक है, कैमरे में किस तरीका से? फिल्म की तरह काम करती है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत बल्ब में जो भरा जाने वाला जो गैस होता है वह नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है चेचा क्या है? अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीका का आविष्कार करने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर था। कौन था? एडवर्ड जेनर था। चेचक के टीका का आविष्कार करने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर था। अब आगे की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कितनी वाल्व, मतलब जो यहाँ चेम्बर होते हैं मानव हृदय में, कितने होते हैं? मानव हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। आप लोग दोस्तों अच्छा से याद करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? मतलब ये ब्यूटेन होता है। कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हवा की गति किसे मापा जाता है दोस्तों? तो हवा की गति जो मापने वाला जो होता है वो एनीमोमीटर होता है। कौन होता है? एनीमोमीटर होता है। याद रखिएगा, हवा की गति जिससे मापा जाता है वो कौन सा होता है? एनीमोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तापमान जो मापा जाता है वो मापा जाता है थर्मामीटर से। किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है दोस्तों। अगला आता है, नमक का रासायनिक, याद रखिएगा दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। और जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। फिर से दोस्तों हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी बाकी का ऑब्जेक्टिव हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या करना है दोस्तों, और चैनल पे अगर नए हैं तो हम सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास में भी जरूर भेजें, और जरूर लाइक करें। और आप लोग को किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो ये है मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं और आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान देते हैं, चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यू क्या है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन को पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़ता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? जड़त्व का सिद्धांत या जड़ता का सिद्धांत। ठीक है, जड़त्व का सिद्धांत, जड़ता का सिद्धांत। आगे हम, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे स्थित जो दूर ग्रह है वो आप लोग का कौन सा है? वरुण ग्रह है। कौन सा? वरुण ग्रह है। आगे की ओर चलते हैं, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखिएगा दोस्तों, निमोनिया में जो अंग प्रभावित होता है वो फेफड़ा होता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो याद रखिएगा दोस्तों, फेफड़ा होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वो प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोटीन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम। ठीक है, वर्णक्रम, जिसको हम लोग एस्पेक्ट्रम कहते हैं। एस्पेक्ट्रम में 7 कलर होता है, आप लोग याद रख सकते हैं। देखिएगा, हम लिख कर भी बता देते हैं, पीनाला। याद रखिएगा, ला से लाल होता है, ना से नारंगी होता है, पी से पीला होता है, ह से हरा होता है, नी से
नीला होता है, जहाँ से जामुन होता है वैसे बैगनी होता है। तो या सबसे नीचे ये रहता है दोस्तों, बैगनी रहता है और सबसे ऊपर लाल रहता है। तो टैंक डेड सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों, तो वो लाल का होता है। याद रखिएगा दोस्तों, टैंक डेड सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का होता है। टैंक डेड सबसे कम किसका होता है दोस्तों, तो वो बैगनी का होता है। याद रखिएगा, बैगनी बैग। उसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा का इकाई जो होता है दोस्तों किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूलिएगा मत। और आगे की ओर बढ़ते हुए आप लोग अच्छा से बोले ना, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, हर एक जीके, जीएस और मैथ्स आप लोग के लिए बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाने की ये मेरी पूर्ण गारंटी है। अगर ये मैं नहीं सिखा पाया तो ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन पूरी कोशिश मैं जरूर करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर अच्छे से ढंग से सिखाऊंगा। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन को। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जब होती है तो इसमें ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, खून का थक्का बनाने में जो खून को थक्का यानी जमा देता है, वो जमा के जिम्मेवार कौन होता है, वो विटामिन के होता है। कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन के होता है। अगर आप लोग इस फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये 21 नंबर, आम में विटामिन होते हैं कौन कौन। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आंसर इसका, अगर फिर से आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और फॉर न्यू वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं न्यू वीडियो इस पर बने और तो अब और बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग थोड़ा इस चैनल को प्यार देना पड़ेगा। इसलिए समझ गए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। भूलिएगा मत चैनल को।